हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम हरीश बाली है डिजिटल स्पॉट से। जब हम कोई किताब खरीदने जाते हैं तो सबसे पहली नज़र हमारी पड़ती है उस बुक के टाइटल के ऊपर और उसके कवर पेज पे। यूट्यूब की भाषा में बात करें तो टाइटल तो वहाँ भी टाइटल ही होता है और कवर पेज वहाँ पर थंबनेल कहलाता है। हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं कि अगर आपको फोटोशॉप नहीं आता तो आप ज़बरदस्त थंबनेल्स कैसे बना सकते हो, स्पेशली फॉर नॉन टेक्निकल पीपल। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो की आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वापस इस टाइटल पे आते हैं। आप नोटिस करिएगा कि यहां पर बात हो रही है डाइट टिप्स की हार्ट पेशेंट्स के लिए। कितना प्रिसाइज टाइटल है। तो हम आपसे आज डिस्कस करेंगे कि YouTube के अंदर टाइटल्स कैसे बनाएं, किन किन चीजों का ध्यान रखिए। मैं कुछ ही सेकंड्स में वापस आता हूं, तब तक आप डिजिटल स्पॉट को सब्सक्राइब कर लीजिए लाल बटन पे क्लिक करके। YouTube के अंदर टाइटल की जो मैक्सिमम लेंथ होती है वो है 100 कैरेक्टर्स इंक्लूडिंग स्पेसेस। यहां पर जो हमने टाइटल लिखा है, लेंथ ऑफ टाइटल इंक्लूडिंग स्पेसेस, इसकी लेंथ है 76 कैरेक्टर्स। सो दिस इज अंडर कंट्रोल। आप जानते हैं कि किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात है टाइटल लिखने के लिए सर्चेबिलिटी। सपोज आपका फूड का बिजनेस है, आप लोगों को खाना बनाना सिखाते हैं और आप वीडियो बना रहे हैं लेट्स से फिश पकोड़ास के ऊपर, तो आप कैसे सर्च कर सकते हैं कि आपका टाइटल क्या होना चाहिए। लेट्स से हाउ टू मेक फिश पकोड़ा। अगर आप टाइटल इतना रखेंगे तो उससे बेहतर है आप ले लीजिए हाउ टू मेक फिश पकोड़ा एट होम। और अगर आपका वीडियो हिंदी के अंदर है तो आप टाइटल ले सकते हैं हाउ टू मेक फिश पकोड़ा एट होम इन हिंदी। तो टाइटल आपका काफी ज्यादा प्रिसाइज हो जाएगा, फिश पकोड़ा एट होम इन हिंदी। सर्चेबिलिटी के लिए आप गूगल सर्च इंजन को भी यूज कर सकते हैं। तो यहां पर हम लिखना शुरू करते हैं हाउ टू मेक फिश पकोड़ा। तो यहां आप जब इतना लिख लेंगे तो आप नोटिस करिए कि अभी तक आपने हिंदी वर्ड को तो ले लिया, एट होम को भी ले लिया, लेकिन अगर आपका वीडियो बनाया जो आपने वो पकोड़े के ऊपर है, फिश पकोड़ा, और वो भी क्रिस्पी, तो आप क्रिस्पी शब्द का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपने टाइटल के अंदर, क्योंकि आपने देखा उस पे लोग सर्चेस कर रहे हैं। तो हमारा नया टाइटल क्या हो सकता है, हाउ टू मेक क्रिस्पी फिश पकोड़ा एट होम इन हिंदी। तो कोई भी अगर सर्च करेगा हाउ टू मेक क्रिस्पी फिश पकोड़ा या हाउ टू मेक फिश पकोड़ा एट होम या हाउ टू मेक फिश पकोड़ा इन हिंदी, तो ये तीनों कीवर्ड्स में देयर इज अ गुड चांस कि आपका वीडियो रैंक हो जाए। मैं वापस बताता हूं आपको, मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आपका वीडियो हिंदी में है, आप क्रिस्पी पकोड़ा बना रहे हैं और आप फिश पकोड़ा ही बना रहे हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके बनाए हुए टाइटल पे या कीवर्ड पे कितने लोग महीने में सर्चेस करते हैं, तो आप ब्राउजर पे टाइप करिए adwords.google.com, जीमेल से लॉगिन करिए, टूल्स में जाइए, टूल्स के थ्रू कीवर्ड प्लानर में जाइए, सर्च फॉर न्यू कीवर्ड्स पे क्लिक करने के बाद यहां पर अपना टाइटल डाल दीजिए। फॉर एग्जांपल हमारे केस में फिश पकोड़ा एट होम इज द कीवर्ड जिसको हम टारगेट कर रहे हैं। कंट्री चूज कर लीजिए, लैंग्वेज चूज कर लीजिए और आप कितने महीने के सर्चेस देखना चाहते हैं उसके बाद गेट आइडियाज। अब एग्जैक्टली फिश पकोड़ा एट होम पे सर्चेस ऑलमोस्ट निल है, लेकिन अगर हमारा टॉपिक होता फिश पकोड़ा रेसिपी तो हमारी सर्चेस 100 से 1000 है। फिश पकोड़ा रेसिपी इन हिंदी पे 100 से 1000, जो कि हमारा टाइटल के अंदर कवर हो रहा है। फिर हमारा टाइटल हमने लिया एक्चुअली में था हाउ टू मेक फिश पकोड़ा, उस पे भी 100 से 1000 सर्चेस हैं। तो ऐसा करके आप जान सकते हैं कि जिन जिन कीवर्ड्स को आप टारगेट कर रहे हैं उन सबकी कंबाइंड सर्चेस महीने में कितनी होगी, तो उससे आप एस्टिमेट कर सकते हो कि आप कितनी बड़ी ऑडियंस को अपने वीडियो के थ्रू टारगेट कर रहे हो। आप एक चीज और नोटिस करिएगा कि अगर हम गूगल सर्च में जाते हैं और यहां पर लिखते हैं फिश पकोड़ा, तो हमें टर्म देखने के लिए मिल रही है रेसिपी, फिश पकोड़ा रेसिपी इन हिंदी, फिश पकोड़ा रेसिपी वीडियो। तो अब रेसिपी वर्ड काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है इस पर्टिकुलर वीडियो के लिए, लेकिन अगर हम रेसिपी को इसके अंदर कहीं भी इंसर्ट कर देंगे तो हमारा टाइटल काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा और उसकी रैंकिंग के चांसेस बढ़ने की जगह कम हो जाएंगे, क्योंकि आप YouTube को सही सिग्नल नहीं दे रहे अपने टाइटल को लेकर। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा अगर इस केस में बेहतर टाइटल क्या होगा कि इसको कॉपी करते हैं नोटपैड में या वर्ड में,
उसके बाद आप एक पाइप इंसर्ट करिए और यहां पर लिख दीजिए रेसिपी। तो ऐसा करके आपने टाइटल में क्या हिंट दे दी कि हमारा वीडियो क्रिस्पी फिश पकोड़ा के ऊपर है, हिंदी में है, और घर पे कैसे बनाने उसके ऊपर है, और उसकी यहां पर हम रेसिपी बताने वाले हैं। और एक तरीका यह भी हो सकता था कि अगर हम हिंदी को मेन टाइटल में ना लेके यहां पर पाइप इंसर्ट करके रेसिपी वीडियो इन हिंदी भी लिख सकते थे, या वीडियो टर्म अगर आप नहीं इस्तेमाल करना चाहते, अपनी चॉइस है, तो आप सिंपल रेसिपी इन हिंदी भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा टाइटल एक तरह से मल्टीपल कीवर्ड्स के लिए तैयार हो गया। हमारे वीडियो जिस बारे में है वही पर्टिकुलर चीज के लिए भी रेडी हो गया। पाइप कहां इंसर्ट करनी है और उसके बाद क्या लिखना है, इस बात का ख्याल रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, जैसे आपने इस एग्जांपल में देखा। टाइटल का रेलेवेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसका मतलब यह है कि अगर आप वीडियो बना रहे हैं फिश पकोड़ा में, तो ऑब्वियस है उसके अंदर आपने बार बार ये टर्म इस्तेमाल करी होगी फिश पकोड़ा, तो YouTube का जो सर्च इंजन है उसने आपकी वॉइस रीड करी होगी बोलते हुए फिश पकोड़ा। तो अंदर आप अगर टाइटल में लिख देंगे नॉनवेज पकोड़ा, तो रेलेवेंस डिक्रीज हो जाएगी, रेलेवेंस कम हो जाएगी। तो जो आपने बोला, जिस टॉपिक पे वीडियो बनाया, उसी बारे में आप टाइटल पे लिखिए। टाइटल तो आपने बनाना सीख लिया, कैसे टाइटल लिखा जाता है। अब आप इंतजार कर रहे होंगे कि हम डिस्क्रिप्शन पे कब बनाएंगे, कि YouTube पे डिस्क्रिप्शन कैसे लिखी जाती है। इसके लिए इंतजार करिए हमारे अगले वीडियो का, जिसमें हम बात करेंगे अपने YouTube वीडियो में डिस्क्रिप्शन कैसे लिखिए, और उसके बाद हम बात करेंगे उससे अगले वीडियो के अंदर कि टैग्स कैसे लिखिए। तो दैट्स इट। सीखने के लिए आपका थैंक्स। और अगर अभी तक आपने लाल बटन नहीं दबाया तो दोस्तों उसको दबा दीजिए। काफी आसान है लाल बटन पे क्लिक करना, सो दैट आपके पास हमारे अगले एक्साइटिंग वीडियोस जल्द ही नोटिफिकेशन की फॉर्म में आ जाएं। थैंक्स फॉर योर टाइम।